वेलकम बैक। हम लोग आ गए पूरे फॉर्म के साथ। आज आप लोगों को वीडियो हम पहले पिछले बार हम बता चुके थे पिछले क्लासेस के वीडियो में कि जो आइसोमेरिज्म का हम अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुका हूं और आइसोमेरिज्म का आज पूरा का पूरा बात हम आप लोगों को क्लियर करा देंगे। लेकिन इसके पहले जो आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर, उसको सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर लिखना ना भूलें अगर आपको ऐसी संबंधित कोई भी समस्या हो रही है विषयगत किसी भी सब्जेक्ट से। कमेंट करें, मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों को विषय पहुंचाने के लिए आप लोगों के पास तक, ठीक ना। कुछ बच्चों का कमेंट्स आया है कि सर एसएसटी पर ही वीडियो बनाया जाए। मैं बिल्कुल आप लोगों के पास एसएसटी का भी मैं क्लास लेकर आने वाला हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। मेरा प्रयास रहेगा कि हर एक स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल से फायदा उठा सके, ठीक ना। मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। समझौता आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक ना। तो आइसोमेरिज्म एक घटना होती है जिसमें किसी हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र समान रहता है लेकिन उसके रासायनिक और भौतिक गुण बदल जाते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आइसोमेरिज्म यानी कि समझौता एक ऐसी घटना होती है जिसमें किसी हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र समान होता है लेकिन उसके रासायनिक और भौतिक गुण बदल जाते हैं। अब कहेंगे सर अणुसूत्र समान का मतलब क्या, मैं बता रहा हूं सिंपल सी भाषा में। अणुसूत्र का मतलब होता है कि कोई भी आपको यौगिक आएगा उसका तो अणुसूत्र होगा। जैसे कि अब हाइड्रोकार्बन में आप पढ़े होंगे जैसे कि C2H6, इसको कहते हैं एथेन। तो कार्बन कितना दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 6। इसको अणुसूत्र कहेंगे। अणुसूत्र समान रहता है, कांस्टेंट होता है, कभी बदलता नहीं है। मतलब कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या कभी नहीं बदलेगी, ठीक ना। वो आप कोई भी समझौता ले लें, कोई भी समझौता ले लीजिए आप, उसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या नहीं बदलेगी, सिर्फ उसका गुण बदलेगा। गुण बदलने का ये सब कारण है। अब चलिए इस पर हम समझते हैं। तो समझौता को सबसे पहले 2 आधार पर बांटा गया है, एक संरचना के आधार पर और एक उसके त्रिविम के आधार पर, ठीक ना। इसको 3 डायमेंशनल कहा जाता है। तो संरचनात्मक समझौता 3 प्रकार के होते हैं, श्रृंखलन समझौता, अस्थायी समझौता और क्रियाशील समझौता। त्रिविम समझौता 2 प्रकार के होते हैं, ज्यामितीय समझौता और प्रकाशिक समझौता, ठीक ना। चलिए अब जो है हम एक एक करके समझेंगे। देखिए आज का जो ये क्लास जो है इस पे 2 आपको एपिसोड आएगा। पहला एपिसोड में हम केवल आपको इन 3 के बारे में समझाएंगे, ठीक ना। और अगला जो एपिसोड आएगा उसमें आपको इन दोनों के बारे में समझाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक ना। सबसे पहला आएगा संरचनात्मक समझौता में श्रृंखलन समझौता क्या है, ठीक ना। देखिए श्रृंखलन समझौता, इसमें आपको मिलेगा कि श्रृंखला के चेंज होने से कैसे समझौता उत्पन्न होती है। श्रृंखला चेंज का मतलब होता है श्रृंखला समझौता भी एक ऐसी घटना होती है जिसमें परमाणु या परमाणु के समूह जब अलग अलग तरीकों से जुड़ते हैं और अलग अलग तरीकों से जुड़ने से जो समझौता उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन समझौता कहते हैं। जो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपको हेक्सेन का संबंधित सूत्र लिख रहे हैं, ठीक ना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2, 2 2 4 2 4, ये हेक्सेन का हो गया, ठीक ना। अब हेक्सेन को हम लोग देखिए हमने क्या कहा, श्रृंखलन समझौता तब उत्पन्न होता है जब परमाणु या परमाणु का समूह जब अलग तरीके से जुड़ता है, ठीक ना, अलग अलग दिशाओं से आकर जुड़ता है, तब जाकर के एक जो समझौता उत्पन्न होता है उस समझौता को श्रृंखलन समझौता कहते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग काउंट करते रहिएगा। कार्बन 6 दिख रहा है इसमें, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं आपको 14 है। काउंट कर लीजिए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14, ठीक ना। देखिए फिर रिपीट कर रहे हैं हम कि इसमें अणुसूत्र कभी नहीं बदलेगा, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या समान रहेगी, ठीक ना। अब इसी को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ देखिए खूब ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान नहीं हटाना है, ठीक ना। अच्छा इसको जरा सोचिए, यहाँ हमने हेक्सेन लिखा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पेंटेन कहेंगे, ठीक ना, क्योंकि 5 कार्बन है और 10 बल्कि 12 इसमें हाइड्रोजन होंगे, ठीक। अच्छा अब जो है इसी को हम देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके CH3 लगा, काउंट करेंगे इसमें कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। हाइड्रोजन 14 का देखिए, 3 2 5 2 7 7 1 8 8 3 11 3 14 देखिए। लेकिन इन दोनों परिस्थिति, दोनों को ध्यान से देखिए,
ठीक ना। इसमें भी कार्बन 6, इसमें भी 6, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14, लेकिन इन दोनों का नाम चेंज हो चुका है, मतलब कि रासायनिक भौतिक गुण अलग हो चुका है। इसको हम लोग कहेंगे हेक्सेन, लेकिन इसको कहेंगे, हम लोग जानते हैं क्या, देखिए काउंटिंग करने के लिए हम लोग कह देंगे, क्या कहेंगे, 2 मेथिल, ठीक है, इसको मेथिल कहेंगे, 2 मेथिल 1 2 3 4 5, 2 मेथिल पेंटेन कर देंगे। देखिए तो बदल गया कि नहीं बदल गया, ठीक ना। इसी को कहते हैं श्रृंखलन समझौता, ठीक ना। श्रृंखलन समझौता में केवल क्या चेंज होता है, केवल उसका रासायनिक और भौतिक गुण चेंज होगा, मतलब परमाणु जो है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग डायरेक्शन से आकर के जुड़ जाएगा, और उतना ही जुड़ने के कारण एक उसका गुण बदल जाता है, ठीक ना, रासायनिक भौतिक गुण बदल जाता है। इसको यदि हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना, हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इससे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 हमारा था स्थान समझौता, ठीक ना। स्थान समझौता देखिए क्या है, नंबर 2 स्थान समझौता, खूब ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। स्थान समझौता में आपको बताया जाएगा कि स्थान समझौता में क्या होता है, जब किसी कार्बन चैन के साथ, ठीक ना, कोई क्रियाशील समूह या कोई भी परमाणु जब अलग अलग दिशाओं से जुड़ करके जो समझौता उत्पन्न करता है, उसे हम लोग स्थान समझौता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे परमाणु के रूप में क्या आएगा, कोई ना कोई क्रियाशील मूलक आएगा, अलग अलग नहीं, एक ही क्रियाशील मूलक आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड OH। क्या बता सकते हैं इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है, देखिए 1 2 3 4 5, इसको पेंटिल कहेंगे, पेंटिल एल्कोहल, यानी कि पेंटेनॉल है, क्या है, पेंटेनॉल है, एल्कोहल है। अब देखिए इसमें जो है इसको 1 पेंटेनॉल भी कह सकते हैं, ठीक ना। इसमें आपको ये क्या है, ये आपको एक क्रियाशील मूलक है, फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका जब स्थान बदल देंगे ना, स्थान बदलने से जो समझौता उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्थान समझौता। देखिए अब इसको हम बदल देंगे, ठीक है, खूब ध्यान से देखिएगा, इधर उधर नहीं दिखना है, इधर उधर देखिएगा तो ध्यान भटक जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अब 1 2 3 4 5, अब यहाँ से ये उड़ेगा और यहाँ पूरे चक्कर जुड़ जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, पिछले क्लासेस में हम लोग बता चुके थे, पिछले आप लोग वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटेनॉल। अब मिला लीजिए, कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या नहीं बदला होगा, है ना जी। इसका रासायनिक गुण जरूर बदल गया, हमें पहले ही बोला था शुरू में ही कि अणु सूत्र कभी नहीं बदलता है, चाहे समझौता कोई भी हो, लेकिन रासायनिक भौतिक गुण बदल जाते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए काउंट कर लीजिए, कार्बन 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 5। हाइड्रोजन के लीजिए 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 11 1 12। ऑक्सीजन कितना हो रहा है देखा जाए तो 1 हो रहा है, क्लियर। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर। हाइड्रोजन के लिए 3 1 4 2 6 2 8 3 11 1 12 हाइड्रोजन क्लियर है, और ऑक्सीजन भी दिख रहा है, ये भी बात समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए ये हुआ आपको कौन सा समझौता, ये हुआ स्थान समझौता। अब आते हैं हम लोग नंबर 3 पे। नंबर 3 हमारा जो है वो है क्रियाशील समझौता। क्रियाशील समझौता को समझ लीजिए क्या है, क्रियाशील समझौता। अब नाम सुनने से ये लग रहा होगा कि सर अभी जो आप स्थान समझौता बताए हैं, ठीक है, उसी के जैसा कुछ कुछ लग रहा है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्रियाशील समूह आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या बताया था, एक अल्कोहल बताया था, कीटोन बताया था, ईथर बताया था, एल्डिहाइड बताया था, और एक 5वां जो बताया था वो था आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक ना। इससे भी ज्यादा होता है, बट आपके लिए जो है आपके क्लास के अनुसार इतना ही जानना है, ठीक ना। सॉरी थोड़ा अब जो है क्रियाशील समझौता में देखते हैं, इसमें क्या होगा कि जब किसी कार्बन चैन में अलग अलग क्रियाशील समूह जुड़ करके जो समझौता उत्पन्न कर देता है उसे हम कहते हैं क्रियाशील समझौता। फिर रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए, जब किसी कार्बन चैन में अलग अलग क्रियाशील समूह जुड़कर
जुड़ता है और जो समानता उत्पन्न करता है उसे क्रियाशील समानता कहते हैं, ठीक ना। जैसे थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर OH, इसका नाम बता सकते हैं? इसका नाम है आपको एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल, ठीक ना। एथेनॉल का उपयोग आपको तो पता ही है, शराब के रूप में करते हैं और इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। इसका उपयोग जो है हम लोग कई सारे दवाओं को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। अच्छा, अब जो है इसको जरा देखिए, इसमें कार्बन कितना है? 1 1 2 है। हाइड्रोजन के लिए 3 2 5 1 6 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक ना। यहीं पे ध्यान रखिएगा, इधर उधर नहीं करिएगा। हमने क्या कहा था कि जब किसी कार्बन चैन में अलग अलग क्रियाशील समूह आकर जुड़ता है और जब उसका जो समानता उत्पन्न होता है उसमें क्रियाशील समानता कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन हो रहा है 6, मैं गलती से 5 लिखा था, यहाँ पे 3 2 5 1 6 हो रहा है, मैं गलती से लिख दिया। अब थोड़ा इसको देखिएगा, इसमें कार्बन गिनिए तो कितना हो रहा है बाबू? 1 1 2, हाइड्रोजन 3 3 6, ऑक्सीजन 1। ये तो सेम हो गया जी, सेम नहीं हो गया? बिल्कुल सेम हो गया। याद देखिए, कार्बन 2 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, सेम है, बिल्कुल नहीं बदला है, और सूत्र बिल्कुल सेम है। लेकिन इसका नाम पेंटेनॉल है और इसका नाम जानते हैं क्या होता है? इसका नाम होता है मेथॉक्सीमीथेन। गुण बदल गया, देख रहे हैं ना। इसी को कहते हैं क्रियाशील समानता। मैंने क्या बताया था कि जब किसी कार्बन चैन में अलग अलग क्रियाशील समूह आकर जुड़ता है और उससे जो समानता उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रियाशील समानता कहते हैं। देखिए यहाँ पर आया आपको एल्कोहल और यहाँ आ गया आपको ईथर, ठीक ना। क्रियाशील समूह अलग अलग हो रहा है लेकिन अणु सूत्र तो सेम है ना, इसलिए इसको हम लोग क्रियाशील समानता कहेंगे, ठीक ना। अब जो है अगला हम लोग वीडियो लेकर के आने वाले हैं, किस पर? त्रिविम समानता पर, ठीक ना। तो बने रहिएगा। साथ साथ एक और आपको सूचना है कि जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जनवरी महीना में, यानी जो अगला महीना आज से मतलब कुछ ही दिनों के बाद हमारा जनवरी आने वाला है, उसमें आप लोगों के लिए हम बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आने वाला है, ठीक ना। इसमें आप लोग जुड़े रहिएगा। और एक चीज ये भी बात कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उनको कहिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक ना। लाइक करा दीजिएगा, कमेंट में वो चीज लिखिएगा जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, और साथ साथ में ऐसे सब्जेक्ट जो आपको ध्यान में नहीं आ रही हो, मतलब आप भूल गए हो या अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हो, जरूर कमेंट करिएगा। मैं प्रयास करूंगा आपको वीडियो बना कर दूं। इसी के साथ आज इतना ही, धन्यवाद।